जय श्री माता जी। नमस्कार जैसे हमारे सभी दर्शकों को इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से, और जो हमारी अपर्णा जी ने ये शुरू किया है सिलसिला जर्नी ऑफ अ सीकर, असहज यात्रा, एक सहज यात्रा। तो इसके आज के हमारे इंटरव्यूई हैं और हमारे किरदार हैं डॉक्टर रणेंद्र बासु। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर और बासु साहब हमारे कानपुर से हैं। और जहां तक मेरी यादें जाती हैं, मैं इनको सन लेट 80s से देख रहा हूं सहयोग में। अब ये कब से सहयोग में आए हैं ये तो बासु साहब आपको खुद ही बताएंगे अपनी पूरी कहानी को लेकर। मगर मेरी जो मैंने इनको देखा है अपने बचपन में, मतलब मैं उस वक्त शायद 30-32 साल का होऊंगा, आज मैं 66 साल का हूं, तो इतना पुराना हमारा ताल्लुक है डॉक्टर साहब के साथ। देखिए इतने रेडियंट, इतने यंग लग रहे हैं आज भी, उनकी आंखों से नूर छलकता है। ये है हमारे डॉक्टर बासु। श्री माता जी को अपने हृदय में इन्होंने जिस तरह से बसा के सहयोग का प्रचार प्रसार किया, मेरे अपने समय में जबकि मैं सहयोग में नया था, युवा शक्ति में था, तो मेरे पिताजी पूरे विश्व, इंडिया में और विश्व में भी घूमकर श्री माता जी के साथ कानपुर मुझे लेके गए थे। और वहां डॉक्टर बासु शायद वहां उस वक्त लीडर थे और सारे कार्यकर्ता थे। उन्होंने श्री माता जी की देखभाल की और मेरे पिताजी को भी वेलकम किया और उन्होंने मिलके सहयोग के प्रोग्राम्स करे, मैंने भजन गाए। और मेरे को बस इतना याद है कि जब मेरे भजन डॉक्टर साहब सुनते थे तो वो आके मुझे गले लगा लेते थे और मुझे कहते थे, संजय वो तुम्हारा भजन जो था वो सुन के जो मुझे आनंद आया, अरे वाह वाह वाह। और मैंने ऐसी तारीफ, इतनी बढ़िया तारीफ मैंने बहुत कम सहयोग में सुनी है कि एक सहजी दूसरे सहजी को किस तरह सराहता है, किस तरह उसको एक प्रोत्साहन देता है, गिव्स हिम एनकरेजमेंट। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं डॉक्टर बासु को आपके हवाले करता हूं। उनकी जीवन की जो भी घटनाएं हैं, उनका सहज जीवन कैसे शुरू हुआ और कहां कहां से गुजरे और क्या क्या मिरेकल्स हुए, और उन्होंने कोई ऐसी सीख जो हमें देनी है अपनी जिंदगी को लेकर, वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि मेरे लिए वो एक हीरा है सहयोग के। जो हमारा एक प्रोजेक्ट है ज्वेल्स ऑफ सहयोगा, उसमें मैंने डॉक्टर बासु को आज चुना है उस दिन के लिए। जय श्री माता जी। एंड ओवर टू यू अपर्णा। वेलकम सर। जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी आप मच। कुछ बोलना चाहेंगे मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ये संजय जी को मैं तो प्रथम बार जब देखा था तो हमने डॉक्टर निगम से कहा था कि भाई तुम्हारे सहयोग में तो ऐसी वोकलिस्ट हैं जो कि फिल्म में प्लेबैक कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं क्यों नहीं, इससे भी ऊपर है। तब इतना ही सुना था। तो आपने और एक वो मिसेस कौन थी, साउथ इंडियन थी ना, मिसेस वेणुगोपालन। हाँ वेणुगोपाल, उन हाँ दोनों का भजन हुआ था श्री फोर्ट हॉल में। तब पहली जी। बार हमने का एक्सपोजर लिया था। क्या वाह। बताएंगे? तो उस समय थैंक से यू। हम जानते हैं और उसके बाद से तब से उसके बाद से तो हम फैन हो गए आपके। अरे साहब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका प्यार बहुत है हम सबके लिए। आप हम अपना बहुत प्यार बताएं हमें कि कितनी जबरदस्त प्यार आपने अपने अंदर श्री माता जी से समेटा है और दुनिया में बांटा है। बस हम तो ये जानना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, बस यही यही तो बांटना है, यही बोलना है। थैंक यू। ऑल द ओवर टू यू। बेस्ट। हाँ फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी जय श्री माता जी। डॉक्टर बसु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी ने आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया। हम आपसे इस जर्नी ऑफ सीकर में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका सहज में आना हुआ। आपके जो बचपन में जो आपकी जो सीकर जैसे रहे हैं, आपकी जो आस्थाएं थी, फेथ बिलीव्स, ये सब पार करते हुए उसको छोड़ के आप सहज को अपनाए कैसे, और कैसे आप एस्टेब्लिश हुए, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। अपर्णा जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सब लोगों के मुखातिब हैं और इस विषय में बोलने के लिए खास तौर से कि एक खोजी किस प्रकार से माँ के सिलेक्शन में आते हैं और ये माँ ही सिलेक्ट करके हम लोगों को लाते हैं।
तो कैसे खोजी आते हैं, और हर एक के अलग अलग उदाहरण है। उन्हीं में से एक उदाहरण हम भी है, और उसी के विषय में हम थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे। और वर्णन इसमें सिर्फ यही खास तौर से है कि श्री माता जी किस तरह से हमको उन्होंने सहज में इंट्रोड्यूस किया और हमसे क्या क्या करवाया। सिर्फ यही, सिर्फ मुख्य चीज, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो हम नहीं करते। इन सहज, तो ये सब चीज हम पहले तो जानते नहीं थे। तो हमारी जीवन इस प्रकार थी कुछ कि हम एक कानपुर के ही रहने वाले हैं, बचपन से यहीं पर हुए, और हमारे माता पिता भी यहीं पर थे, इंजीनियर थे फादर। और हमारे अंकल ताऊ जी जो बैचलर थे, वो भी हम इन लोगों के साथ रहते थे। एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो संस्कार हम लोगों को मिले हैं घर में, वो उन्हीं के द्वारा मिले, क्योंकि वो घर के एक सीनियर मेंबर रिप्रेजेंटेटिव थे, और बहुत कुछ उन्होंने हमारे हम लोगों के पहले की जो आध्यात्मिक वो थी, वो सब चीजों के से वाकिफ थे। हमारे यहाँ भी जैसे हर जगह पूजा वूजा होती है, हमारे यहाँ भी पूजा वगैरह हुआ करती थी। हमारे घर में भी पूजा कमरा था, और उसमें सब वो मूर्तियां वगैरह होती थी, और मम्मी पूजा करती थी। बाद में एक हम लोग के कुक थे, पंडित, जो पूजा भी करते थे। तो मतलब एक घर में पूजा की एक सिलसिला चलता था, और हम भी माँ के हेल्प में करते थे, क्योंकि हम लोग 3 भाई थे, बाद में चौथे भाई भी एक छोटे थे, लेकिन 3 भाई हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं एक तरह से। और तीनों भाई में सबसे बड़े जो हमसे बड़े ब्रदर थे, वो तो बड़े थे इसलिए उनको ज्यादा हमेशा उनकी तरफ नजर थी। हमसे जो छोटे थे तो उनके ऊपर ज्यादा प्यार मिला। हम एक बीच के मझले भैया जैसे होते हैं, थोड़ा निग्लेक्टेड थे। इसकी वजह से हमें डेफिनेटली हमें याद है, हम बचपन में काफी इंट्रोवर्ट्स थे। लेकिन माँ, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं थी, तो माँ हमको वही बहन की जो जगह होती है वो उस तरह से यूटिलाइज करती थी कि तुम आते हो, हमको हेल्प करते हो, तुम भी ये काम सीख लो, वो भी सीख लो। यहाँ तक कि हम रसोई में भी उनको हेल्प करते थे, रोटी वोटी भी बेचते थे। तो ये तो खैर एक बात अलग हुई, लेकिन हमारे जो वो आदत थी उसमें एक पेरेंट्स की तरफ से भी अच्छा था कि ताऊ जी का संस्कार, जो भी अच्छा चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसमें कुछ खास चीज ये भी है कि हमारे पिताजी हम लोगों को रोज गीता पढ़ाते थे। गीता के जो 2nd अध्याय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें अर्जुन को सबसे ज्यादा शिक्षाएं दी। वो हम लोग हर हफ्ते एक साथ संडे को, जो पापा छुट्टी में रहते थे, वो इसी कुर्सी में, ये कुर्सी उन्हीं की है, इसी कुर्सी में एक तरफ स्टूल लेके हम, एक तरफ स्टूल हमारे बड़े भैया, और एक छोटे भैया वो पापा की गोद में। तो ये तीनों जने मिलके वो श्लोक पढ़ते थे, श्लोक का अर्थ बताते थे, फिर कहते थे ये श्लोक को याद कर लो, रट लो। तो हम लोग रट लेते थे, और अगले हफ्ते उस श्लोक को हम लोग रटा हुआ सुनाते थे। इस तरह से एक, उसमें करीब 72 श्लोक हैं। हम लोग सीधे जब तक गर्मियों की छुट्टियां होती थी तब देते हैं श्लोक हर रोज, वो ऐड करके शुरू से लेके उतने तक सुनाते थे। यानी 2 महीने में करीब 60, करीब हम लोग 2 महीने गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो 60 श्लोक हम लोगों को बिल्कुल रटा हुआ याद रहता, और उसका अर्थ भी हम लोगों को समझा देते थे कि ऐसे सिर्फ रटने से नहीं काम चलेगा, उसका अर्थ क्या है। तो इस तरह के हम लोगों के संस्कार मिले थे। हमारे घर में फिल्मी गाने नहीं बजते, रेडियो का जमाना था उस समय, फिल्मी गाने कभी नहीं बजते। वो ऑल इंडिया रेडियो हो चाहे जहाँ पर भी हो, क्लासिकल म्यूजिक होगा, सरल संगीत होगा, इन्हीं सब चीजों। और हमारे बैकग्राउंड भी, हमारे दादाजी जो थे वो वीणा वाले थे, नेशनल लेवल के वीणा वाले थे। और इतना था, ये सब जितने भी उस समय अलाउद्दीन खान साहब, बिस्मिल्लाह साहब, ये लोग नीचे बैठते थे उनसे। तो उनके साथ का मतलब ये उनका ये था, और उन्होंने एक भी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि कहते हैं कि इससे अहंकार बढ़ता है, हमें आप जितनी बार कहिए हम सुनाएंगे। बाहर भी उन्होंने इनवाइट किया गया थे, नहीं गए। तो बहरहाल ये हमारे बैकग्राउंड था, इसीलिए थोड़ा म्यूजिक की तरफ भी शौक बना। और हमारी पर्सनालिटी जो थी वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट की थी नहीं,
उस सर्कमस्टांसेस में इंट्रोवर्ट थे। जैसे जैसे हम उठ के कॉलेज में आए, फिर हम खेलकूद में भी इंटरेस्ट ले, और जब तक मेडिकल कॉलेज में आए तो अंधों में तो काना राजा होता है, तो हम जो भी पकड़े उसमें एक्सेल करने लगे और लोगों से। तो हमारे तो आई वाज क्रिकेट कैप्टन बन गए थे, टेबल टेनिस के चैंपियन बन गए थे, हम स्टेट लेवल में टेनिस और क्रिकेट खेलते थे, और वहाँ के उसमें ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स का आइटम्स में भी बहुत पार्ट लेते थे। तो हमारी उसमें काफी पर्सनैलिटी भी उस तरह से और कॉन्फिडेंस वाली हो गई थी। तो इस तरह से हम बड़े हुए, और उसके बाद जब हमें और मौके मिले थे तो उसमें म्यूजिक की तरफ हमें गाने को और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने को, आई वाज वेरी गुड माउथ प्लेयर, तो खुद ही सीखा, किसी से सीखा है। सिर्फ 7th और 8th क्लास में म्यूजिक सब्जेक्ट था, जिसमें हमें एक ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड के वो क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने एग्जामिनेशन लिया था, एंड ही उन दिनों में 86% कोई देता नहीं था, तो he had given me 86% in theory and in practical। वो उन्होंने कहा कि 90 से ज्यादा है तुम्हारे, तो उसको जानने की क्या जरूरत, तुम अपना जो सीखो गाओ मस्त। वो बियॉन्ड कोर्स वाले राग भी पूछ लिया था, वो हमने बता दिया था, क्योंकि घर में सुनते रहते थे तो इस तरह से हमारे म्यूजिक की तरफ एक रुझान था। तो इन सब चीजों में और मेडिकल कॉलेज में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्योंकि हम एक्सेल कर रहे थे, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता था फ्रॉम प्रोफेसर्स एंड अदर टीचर्स एंड अदर्स। तो हमारे लिए मेडिकल स्टडीज भी बहुत इजी हो। आई वाज वेरी गुड एट ड्राइंग आल्सो, तो हम लोग को उस समय जो पार्ट्स जो ड्राइंग भी करना पड़ता था, इट वाज वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव, एंड एवरीबॉडी वुड सॉर्ट ऑफ लव टू गेट सी माय आर्ट। तो इस तरह से कुछ फाइन आर्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि श्री माता जी देखिए किस किस पॉइंट्स की तरफ नजर रखते हुए हम उनको ग्रूम कर रहे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई केम टू नो ओनली लेटर। और जब जब सोचते हैं कि माँ तुमने क्या क्या चीज हमारे में ग्रूम करके ये सब भरा जो आज हम यूटिलाइज कर पाए, नहीं तो हम तो एक शाही लड़के थे और कुछ करते नहीं थे, इंट्रोवर्ट। तो ये सब करके ये किया तो हमारे वाइब्रेशन बहुत आने लगते हैं उस समय। तो तब से हम जब इंडक्ट हुए तब हमें वाइब्रेशन सही मिले। हमें इंडक्ट किया किसने और कब, ये स्टोरी बता रही है अभी। जब हम बता दें एक बार कि हमने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद हमें एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन में एयरफोर्स में थे। तब बांग्लादेश वॉर हुआ था, तो बांग्लादेश वॉर में आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड बोथ फ्रॉम वेस्टर्न सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। हम लोगों का राडार यूनिट था, तो वी वर ऑपरेटिंग, तो हमको 2 वॉर मेडल्स भी मिले उस समय। एंड एक चीज और याद करने वाली हो गई हमारे लिए कि बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड, यानी हम लोगों ने जो वॉर जीता, दैट वाज द डे व्हेन आई गॉट मैरिड। इट वाज 15 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर को उन लोगों का वो वॉर मतलब उसके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट वे आई रिमेम्बर। आजकल बांग्लादेश के वो सब प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो मौका मिले तो वहां पर भी बोल सकते हैं। So this way I was very much interested and grew myself as a sort of sportsman, as a thing। तो हमारे लिए मेडिकल करने के बाद एयरफोर्स में सिलेक्शन वाज वेरी इजी, और बहुत आराम से, बहुत बल्कि वहां पर भी हम बहुत एक्टिव थे। I was so active that in all the participation। How about Dr. Basu? Dr. Basu, you come in. Dr. Basu, you are in charge of the this thing store. Dr. Basu, you have to entertain everybody. Doctor, you have to look after this post. So this way, I was doing everything but NCC. Air Force training. So बहुत in debate also I used to make them laugh and laugh and laugh. तो इस तरह से कुछ हमारी पर्सनालिटी उस समय चल रही थी, and I was enjoying the life and enjoying with that limitation which I had not known. I thought that is only life.
इसके बाद हम लोग का जहां पर भी पार्टिसिपेशन होता था, आई वॉज ऑल्सो ड्रामा लवर, ड्रामेटिक में बहुत पार्टी, डांस भी बहुत अच्छा करते थे। ये जो डांस हम लोग जो मस्ती में करते हैं, वो डांस भी बहुत अच्छा करते थे। हमको खासतौर से दोस्तों की शादी में बुलाया जाता था डांस कर, बिकॉज आई वॉज टू गुड इन डांस, तो दैट वे आई यूज्ड टू बी वेरी इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट। तो इस तरह से हमारे फिजिकल फिटनेस भी अच्छी थी, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था। पर्सनैलिटी, आई वाज नॉट वेरी गुड लुकिंग पर्सन, बट एट द सेम टाइम पर्सनैलिटी इंक्लूड्स मेनी थिंग्स, एंड वाज गुड ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। आई वाज वहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एंड देन आई वाज वेरी पॉपुलर सेम टाइम इन इवेंचुअली। खैर ये हमारी लाइफ थी। तो एयरफोर्स में हमारे 5 साल जो बीते हैं, उसी बीच में शादी हुई, एंड आई गॉट अ डॉटर, फर्स्ट डॉटर वाज स्पिन डॉक्टर। और उसके बाद हमारी शॉर्ट सर्विस खत्म हुई, देन आई वेंट टू HAL। HAL वाज अ वेरी पैरेलल ब्रांच, यू नो, एयरफोर्स और HAL की एक्रेडिटेशन। आई गॉट सिलेक्टेड इन HAL। तो HAL में हम about 13 years I served there. I got became medical superintendent there, and वहाँ की लाइफ में भी बहुत एक्टिवली हमने पार्टी। I was the club secretary also. I was organizing lots of things, and a lot of responsibility on this thing. The OC, the officer in charge, or the director, he started imposing. Whenever Bangalore से head of the chief of the staff आते थे, I used to be there mainly sort of to sort of entertain them and with our team. Anyways, so family life was also very enjoyable. With family, I used to sort of enjoy all programs, Bengali हो चाहे वहाँ के जो every festival I used to enjoy. यहाँ तक कि HAL में, since I joined HAL, we started celebrating Durga Puja on our last day, one of the best pujas in Kanpur. So Durga Puja means not only just puja, but everyday entertainment programs, plus exhibition, plus all sorts of things. Sorry. So this is the way my life was going on. When HAL से हमको एक job मिला, multinational company. So I tried to sort of shift there. That was the time. There was a twist in my, the irony of life was such that I lost my father. So in any case, when I was joining News Concern, I had to shift from HAL campus to my own house. But in this multinational company, I was given another house. So we sent the children and wife to in-laws place, that ये जो Christmas leave है, उसमें you enjoy. By the time I will organize all the shifting. And there in Calcutta, unfortunately, she developed viral fever, and within 2 days she developed some complication. And somehow on Christmas Day, there was no doctor available. And another doctor who was a novice kind of thing, and that too, he was a radiologist, he said that she should go to General Hospital. अब एकदम से अगर फादर इन लॉ इन ओल्ड एज रिटायर्ड एकदम से कहें कि तुमको ये ले जाना, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो ही बिकम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, एंड ही सेड ओके चलो ऐसे ही करते हैं। कार थी, वो 3rd floor पे रहते थे, बोले help to sort of go to the car, and she collapsed. Anyways, that when I lost there, and children were with her only, and immediately, of course, the things changed. I had already left the HAL campus where they were already familiar. So in a new place, in a new environment, in a new school, and in my also office colleagues and all, every new friends and all, and with widow mother. So we were looking after 2 houses. My children were with my mother, and I was only taking guard of all things which can't be fit in that house with mother.
So I had been adopted. So that kind of life, it was very miserable. I was used to go for liquor, drink, not a very sort of ardent drinker, but often I used to take help of drinking just to sort of make myself a little comfortable. But it was quite miserable. When my junior friend, Dr. Nigam, who was looking for me, and he could trace me out, and he gave me a ring that, how are you? I heard so and so that mishap happened with you. वो आके हमको ले गए पैसा और लेके उन्होंने कहा ये हाज। हम तो उसको इनवाइट कर रहे थे ड्रिंक की बोतल लेके और नॉन वेज का ऑर्डर देके, तो उसने कहा कि नथिंग ड्रिंक, हम ये सब नहीं लेते। I had not known what all changes had happened in him. So then वो रास्ते में उसने बताया कि ये चेंज हमारे हुए हैं और तुम्हारी भी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, समझ सकती है, इस मिजरी से तुम उठ जाओगे, and there is a source through which we will get it. So you just try to. So it was for me, he was a very good friend of mine. वो हमारे से एक साल जूनियर थे, लेकिन हमारे ही जो कल्चरल एक्टिविटीज की ग्रुप थी, उस ग्रुप में वो वेरी एक्टिव, और वो भी बहुत फन मॉडल था। And that's the reason why he ran for me. And he called me and then he inducted us. Yeah, there is Professor Lagana. Cancel. Am I through? Yeah. Okay. So I was talking about कि उसी समय उन्होंने हमको उनकी सिस्टर, उनकी वो नीस थी, उसकी अभी 2 महीने पहले डेथ हो गई, और एरिक हर्पिन उनके हस्बैंड थे, जो फ्रेंच डिप्लोमेट में थे, तो ये उन दोनों ने मिलकर हमको हमारी कुंडलिनी को रेज किया। तो हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया, नथिंग, एक चींटी भी नहीं हिली। लेकिन हम, क्योंकि डॉक्टर निगम ने कहा और उनके अंदर जो चीजें आए, क्योंकि हम तो उनको जानते हैं, और वो इतना मस्त लड़का, इतना, उनमें मस्ती तो अभी भी है, लेकिन he has become very reserved and he has become very responsible as though he is a different person otherwise. और उसने जब कहा तो I started believing. तो उसने हमको कैसेट दे दिए, कुछ बुक्स दे दिए, और कहा कि ये म्यूजिक है और ये स्पीच है, इसको लो और ऑल्टर बनाओ एक, और इस तरह से, और ध्यान करो। वो कह के कानपुर में आए थे, चले गए दिल्ली। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, कोई गाइड नहीं है यहाँ पर, कानपुर में कोई सहयोगी नहीं, यूपी में कोई नहीं था, एक तरह से बहुत कम थे, कुछ देहरादून लोग वगैरह जगहों में थे, जो कि उस समय यूपी में था देहरादून, लेकिन और दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ, नोएडा वगैरह में थे। तो उस तरह से हम लोगों की जिंदगी, हमारे जो है ये सहयोग करने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जो जो उसने कहा वो किया। हम शाम को तो खास तौर से हम ध्यान करते थे, और ताज्जुब की बात है अपर्णा जी, हमें विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आई कुड नो, आई यूज्ड टू फील थॉटलेसनेस, एंड दैट थॉटलेस जो कंडीशन थी, उसने हमको ड्राइव किया कि यू मस्ट क्लिक ऑन, यू मस्ट कंटिन्यू, और यू मस्ट एंजॉय फर्दर, एंड दैट वेंट ऑन इंप्रूविंग आल्सो, but no vibrations. At least I couldn't appreciate any vibrations. I was enjoying, my personality started developing differently, and फिर भी हमारे ड्रीम्स से भी छूटी नहीं थी। वहाँ पर ऑफिशियल लेवल पे जब भी एंटरटेनमेंट होता था तो ड्रीम्स हम भी एंजॉय करते थे। ये करते करते 2-4 महीने और बीत गए। 88 में इंडक्शन मिला था जून में, एंड देन February March 89 में
श्री माता जी केम टू दिल्ली। उसने कहा कि अगर मिलना है तो आ जाओ, और श्री फोर्ट में प्रोग्राम है। तो मैं तुरंत चला गया और वहां जाके एयरपोर्ट पे सीधे गया, और एयरपोर्ट में पहले श्री फोर्ट में प्रोग्राम था, उसको अटेंड किया। दूसरे दिन श्री माता जी लखनऊ गई थी, वो वापस जाना था, तो एयरपोर्ट हम लोग रिसीव करने गए डॉक्टर निगम के साथ। तो खूब हमारे पास एक कैमरा था, खूब फोटो खींच रहे थे। श्री माता जी भी आई, उनके भी फोटो खींचा। फिर उसने हमको पर्सनली इंट्रोड्यूस किया श्री माता, और जैसे इंट्रोड्यूस किया हमें लगा कि डिवाइन लेडी वाकई अगर है, और हम ऐसे ही कैजुअली वो हमसे मिल रही है। और वो जब मिली तो ऐसा लगा कि अरे बासु आ गए, तो शी वाज फॉलोइंग मी। हमने उस समय ध्यान ही नहीं दिया, और उस समय वो कहे, हाँ श्री माता जी, हमने श्री फोर्ट में आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा आनंद आया। बोले अच्छा, अगर आनंद आया, हम लोग नोएडा जा रहे थे उसका प्रोग्राम में, तो चलिए। फिर मैं उनके साथ चल दी, जबकि मुझको कानपुर वापस आना था। हमसे वहां पर एयरपोर्ट में मिलेंगे, तो कानपुर तो भूल गया मैं, वहीं पर चला गया। रात को लेट नाइट तक वहीं पर रहा। लौट के डॉक्टर निगम से कहा कि भैया मुझको बॉडी वाले ट्रेन में पहुंचा दे। उसके बाद 15 दिन बाद श्री माता जी का वहां पर प्रोग्राम होने वाला था दिल्ली में, तो उसको हमने पूरा अटेंड किया 3-4 दिन, और उस समय फिर मिले भी। तो श्री माता जी ने जब वर्ड हमसे कहा कि अच्छा आप कानपुर के हैं रक्षा, तो फिर क्या बहुत अच्छी बात, आप कानपुर में फिर देखिए, कानपुर को देखिए। दैट मीन्स शी वांटेड मी टू लुक आफ्टर सहजोगाइन का। अब मैं तो हक्के बक्के रह गया, तब हमारी कोई न डेप्थ है न कुछ है, सिर्फ मिले थे, और मिलने ही के बाद ही कुछ लग रहा था कि कुछ खास हैपनिंग हो रही। तो इतने में हम लोग वहां पर से कानपुर चले आए, और ध्यान और अच्छी तरह से करने लगे, और कुछ लोगों को और जुड़ा साथ साथ करके हम लोग 10-12 जने हो गए 1-1.5 महीने में। और वहां पर हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैठने लगे, चाहे 5-6 जने ही हो, और कोई सिखाने वाला नहीं। वही चीज है कि थोड़ी देर भजन सुनो, और उसके बाद श्री माता जी की कैसेट स्पीच सुनो। उन दोनों स्पीच भी ज्यादा नहीं थे, वो हमको डॉक्टर निगम ने दे दिया था, तो इसीलिए हमको हमारे पास था, नहीं तो हम लोग किताब पढ़ते थे उन दिनों। चैतन्य लहरी के एक और वो थी इन लोग, ऐसी कुछ था, तो उस किताब को हम लोग पढ़ते थे, श्री माता जी की स्पीच। बहरहाल सवाल ये है कि ये जो ब्रोकन लाइफ थी हमारी, उसकी जो वो जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे जैसे कि वो पीड़ा जैसे कि हमको और उसमें इंडल्ज नहीं होता, अपने आप जैसे सॉल्व हो जाए। बच्चे भी अच्छे स्कोर करने लगे। एंड माइंड यू, माय डॉटर वाज ओनली 15 years old. She was appearing for the high school final. And in that condition, December में हुआ है, February में उसका एग्जाम हुआ, and she scored 80% marks. I couldn't believe, उन दिनों 80% नहीं मिलता था, और फिर ICSE में, तो she scored such a beautiful this thing. फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई, she was intelligent enough to sort of carry on. तो ये बहुत सौभाग्य था। हालांकि बहुत टेंडर एज में था हमारा छोटा भाई, छोटा लड़का। वो लड़का जो है जरूर थोड़ा सा हिल गया था काफी, उसको संभलने में थोड़ा टाइम लगा। बट देन ही आल्सो इज ए फाइन आर्ट्स मैन, और उसने डिजाइन, फैशन डिजाइन में लंदन से डिग्री लिया। सो इन एनी केस दे आर डूइंग फाइन, बट हमारे जो है धीरे धीरे सब चीज धीरे धीरे समझने लग गई। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप बताइए, अब आप बताइए कि आप कानपुर में सहज एस्टैब्लिश करने का जिम्मा तो आप पर आ गया, इसके बाद क्या हुआ बताइए। हमारे हाथ पैर फूल गए। हमें तो कोई गाइड भी नहीं है, कोई वो नहीं है कानपुर में। सिर्फ डॉक्टर निगम ने जो बताया था कि एक फोटो लगा लो, उसमें प्रदीप जला लो, एक जल पात्र रख लो,
और उसके साथ साथ हम लोग उसमें कुछ कैसेट दिए थे म्यूजिक के, जिसमें तलवार जी के खास तौर से पुराने वाले सब वो भजन थे, और साथ साथ ये था श्री माता जी के कुछ स्पीच, इसी को सुनते थे और भजन तक हमारे काफी एनग्रॉस्ड हो जाते थे, और स्पीच सुनते सुनते हम स्पीचलेस मतलब थॉटलेस हो जाते थे. That was the thing which I distinctly remember and I was feeling that. वो चीज हमने इतना अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और उसी की वजह से मैं इसमें ड्रैग करता रहा. नहीं तो शायद सोचते कि अरे अभी कुछ तो है ही नहीं. तो वाइब्रेशन हालांकि अभी तक नहीं मिला, या हमने वाइब्रेशंस को तब तक नहीं पहचाना. 3-4 महीने बाद, अच्छा इसके साथ साथ हमें श्री माता जी जब से मिली तब से चेंजेस जो आए, उनमें से एक बहुत बड़ी बात थी कि हम अल्कोहल जो ड्रिंक कर रहे थे, एक बार अल्कोहल की ड्रिंक में हमने बोतल से बियर उल्टाया और एक सिप पिया, और उसी में ऐसी वितृष्णा हुई कि हमें लगा जैसे कि नेक्स्ट सिप इज नॉट फॉर मी. इतनी जोर की वितृष्णा कि हम अगर दूसरी पिएंगे तो आई विल नॉट सर्वाइव, इतनी हमको खराब लगी. और वही चीज हम 4 दिन पहले भी पिए थे, तब नहीं हुआ था. जब मिलने के बाद जब पहली बार पिए, और अकेले थे हम एक 6 स्टार होटल में, और वहां पर ऐसे हुआ तो हमने वेटर को बुलाया कि इसको हमें जरा इम्पोर्टेंट काम में जाना पड़ेगा, अगर हम 5-10 मिनट में नहीं आते हैं तो इसको ले जाओ. हम साइन कर दिया उसमें बुक पे. एंड दैट वाज द लास्ट ड्रिंक आई एवर हैड. दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और उसके बाद एक बार हमने श्री माता जी से पूछ के एक बार पिया, और पीने के बाद आई जस्ट ड्रैंक, बिकॉज हमने माँ से परमिशन लिया था. वो ऐसा था कि एक हमारा पुराना कोलीग जो हमारे वाइफ से काफी जुड़ा हुआ था, हम लोगों के साथ खूब म्यूजिक में एंजॉय करते थे. शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड रविंद्र टैगोर सिंगर, तो वो खूब एंजॉय करता था. तो कहते कि आज इतने सालों बाद मिले हैं, एक बियर तो हमको साथ बैठे पीना. रात को 12 बजे हम लोग लखनऊ से लौट के आए, और वहां पर जाके हमने कहा कि अच्छा हम पियेंगे लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, तुम उसको आराम से पीते रहो, हम पी के हम तो तुरंत जाना है. और पूरी गिलास हमने ऐसे पी ली, और करीब 15-20 किलोमीटर करीब हमने ड्राइव किया, अपने घर पहुंचे विदाउट एनी ड्राउजीनेस, कोई हमें नशा नहीं. और उससे पहले हमने श्री माता जी से हृदय में पूछ लिया था कि श्री माता जी ये सिर्फ दिखावे के लिए हमको पीना है, हमको इसको पानी की तरह पी लेने दीजिए, हमको एंजॉय नहीं करना है. एंड दैट हैपेंड, इट डिडंट क्रिएट एनी डिफरेंस. तो ये एक्सपीरियंस एक था. उसके बाद से मैंने छोड़ दिया हमेशा के लिए, आज तक कभी भी नहीं छुआ गया. और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हम उसको पी सकते हैं. और श्री माता जी को बता के इस तरह से उन्होंने जब नहीं वो किया था, दैट मीन्स आई एम फ्री फ्रॉम इट. तो इस तरह से एक ये चीज हुई. और दूसरी चीज है कि एक वो जो फोटो खींचा था श्री माता जी का, वो तभी से हमारे पास मिरेकल फोटो आने लग गए. उस फोटो में 2 बार आ गई है. एक बार नोएडा में स्टेज में बैठी है, और एक बार साथ साथ हम माँ के साथ जा रहे हैं उस समय. दोनों में, एक में चश्मा लगाई हुई है, एक में नहीं लगाई हुई है, बट ओकेजन वाज सेम. शोभरी जी हमारे साथ थे उन दिनों में, तो वो ही साथ लेके गए, और स्टेज में जब बैठे हुए तो फिर उन्होंने. और उस समय उस दिन काफी मिरेकल्स हुए थे. श्री माता जी के चरणों में चंद्रमा आई थी, उनके एब्सेंस में वहां पर नोएडा में, उनके अभी पहुंचे नहीं थे, और लोगों ने फोटो खींचा उनके सिंहासन का, उसमें बैठी हुई नजर आई. कई एक मिरेकल्स हुए थे उन दिनों, बहुत हो. तो ये फोटो आपके पास है? ये फोटो आप हमसे शेयर करिएगा. अब करेंगे, वो इतना कोई पुरानी फोटो है, हम शेयर कर सकते हैं. उसके बाद क्या हुआ, उसके वो फोटो आप खींच के भेजिएगा हमको. तो एक फोटो नहीं, हमारे पास 50-60 फोटो है जो मिरेकल किया है, क्योंकि श्री माता जी ने हमारे कैमरा को वाइब्रेट कर दिया. एक बार खींच रहे थे तो श्री माता जी ने कहा कि पापा जी से कहा, अरे अरे रुकिए रुकिए जरा पोज दीजिए, डॉक्टर साहब फोटो खींच रहे हैं. अब हमारे सामने कैमरा रखा है, उन्होंने कैसे पहचान दिया हम फोटो खींच रहे हैं? और अंधेरा सा था स्टेज के पीछे,
वापस। और उन्होंने कहा कि पोज दिया, उन्होंने फोटो खींचा। हाँ आप बताएं। हमने श्री माता जी, हमने आई एम सॉरी, हमने आपको बीच में रोका और आप हमारे वजह से पापा जी को भी। तो बोले नहीं 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 डॉक्टर साहब, इसमें बहुत अच्छी फोटो आएगी, आप देखते आइए, आप वो बहुत अच्छा। और उसके बाद से वो 36 का रील होता था, उसमें से 8-10 फोटो हमारे वाइब्रेटर आते मेरे कल। तो ये बहुत फोटोज जो है आपके, जो इतने युवा शक्ति है आपके कानपुर के भर भर के, उन्हें बोलिए स्कैन करेंगे और हमें भेजेंगे, हम इसको पूरा फैलाएंगे। हमारे पास यही तो हमारी पूंजी है। नहीं, अब उसमें से काफी बढ़ गए हैं, खो दिया है हमारे पास 5-6 हैं फिर भी। कोई बात नहीं, उसमें वही शेयर करिएगा। हाँ, उसमें वो आपके पूजा में वहां पर पोप आए हुए हैं, वहाँ धृतराष्ट्र भी आए हैं, पता नहीं उसी से सब लवादे में पता नहीं कौन कौन सी माता जी के पूजा में आते थे। गरुड़ जी आए हैं, गरुड़ जी, विश्वास होगा। हनुमान जी आए हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, विश्वास होगा। ये सब चीज हमारे आपके क्लिक में उठ गया था वो। हाँ, हमारे बीच में आया उसी का। हाँ, साल उसी में। उसके बाद से उस कैमरा में कोई भी हम पब्लिक या दोस्तों किसी फोटो नहीं खींचते थे। फोटो खींचना है तो श्री माता जी को के बैकग्राउंड फोरग्राउंड में आके तुम खींचो, हम माँ को खींचेंगे, माँ के बिना फोटो कोई नहीं खींचेगा, चाहे सहयोगी हो चाहे योगी हो। सीन सीनरी कोई नहीं, वो दैट वाज डेडिकेटेड फॉर ओनली प्रोग्राम्स, श्री माता जी प्रोग्राम्स। एंड बहुत आते थे अच्छे अच्छे। फिर हमको डॉक्टर निगम ने कहा कि बहुत ज्यादा इसको पब्लिसिटी मत करो, दे आर ऑल वेरी डिवाइन थिंग, और वो चीपली लेते हैं जो नए लोग लेते हैं, और उसी में से काफी गायब हो गए हमारे। तो उसके बाद से हम सिर्फ खुद ही दिखलाते हैं जो कोई इंटरेस्टेड हो। पड़े हुए हैं वहां पर काफी, इसीलिए देखा कि 5-6 सिर्फ बचे हैं, बाकी सब मिस। तो वो आप स्कैन करके भेज दीजिएगा हमें। हाँ, हम आपके तो वीडियो के साथ लगा देंगे हम। अच्छा, तो मोबाइल से हम भेज देंगे। हाँ, ठीक है, भेज दीजिए। लेकिन वो पहचान में नहीं आएगा इतना जब तक न उसको डिस्क्राइब किया जाए। कोई बात तो नहीं, ये चीज है, वो और एक आपके साथ करेंगे हम इंटरव्यू, जिसमें एक एक फोटो रखेंगे सामने और आप बोलिएगा पीछे क्या है ये फोटो। कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक। उसमें तो कई एक है वाइब्रेशन से भरा हुआ, इतने कितने हैं, खासतौर से मैरिजेस में तो वाइब्रेशन इतने बढ़ जाते थे कि कहीं फोटो खींचो, श्री माता जी पूरी ओझल हो जाती है, और यहाँ तक कि सहयोगी जो है वो भी उसी वाइब्रेशंस में डूब जाते हैं। इस तरह के तो फोटो है, उसका पता नहीं चलता उसका सीधा कौन सा हिस्सा उल्टा कौन सा। सो मिरेकल्स इतने ज्यादा तरह के हुए हैं कि एंड we were distinctly knowing that श्री माता is the कर्ता कर्विता वही है, डूअर वही है, एंजॉयर भी वही है। और जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कि ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जैसे कि उनको सब किस्सा माने, और हम बेकार में खामखा श्री माता जी के आचार्य जाने की कोशिश ऐसे वो कभी नहीं करते। कभी कभी 1 साल 1.5 साल मिल जाते, वो बीत जाते थे, हम नहीं मिले, और वो जब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो बुला लेते थे, अरे डॉक्टर साहब इनको तो नालगिलकर साहब ने कहा कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, तो कानपुर का वो काफी काम बढ़ रहा है, और इनको ये कैमरा, फोटो कैमरा दे दो। बोले नहीं नहीं, इनके लिए हमने एक सूट रख रखा है, वो जरा वो ट्रक खोलो, उसमें 3 पीस सूट है, हो जाइए, ये डॉक्टर है, कॉन्फ्रेंस में जाना आना पड़ता है, ठंडे देश में रहते हैं, लेकिन सब कुछ मालूम। और वो वुलन सूट 3 पीस उन्होंने हमको कपड़ा दे दिया। 3-4 बार उन्होंने हमको इस तरह के सूट के पीसेस दिए, एक बार नहीं। कितना प्यार होगा उनको, बताइए। सूट में वो सूट पहन के एक फोटो खींच के भेजिएगा हमें। अरे वो सब आज की बात नहीं है, 25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात, 90s, 95, 97, 99। सूट बनवाया था कि नहीं? सूट बनवाया था? हाँ बनवाया था, वो पहन के सब वो हो गया, कभी पहन के भेजेंगे। है अभी भी 2-3 तो है, 3 है, पहन के भेजेंगे, फोटो करेंगे। तो आप तो स्वयं श्री माता जी के साथ मिले, उनसे बातचीत की, उनसे वार्तालाप भी किया। जी बिल्कुल, लेकिन खामखा नहीं गए, जब मौका मिला तब किया, तो बात किया, तो पूछे।
एक बार और बताएं किस्सा। कानपुर में जब जमने लग गए हम लोग, तो डॉक्टर निगम और हम उसके पूजा के बाद उनके चरणों में गए, कुछ गिफ्ट देना था। तो वहां जाके तो ऐसा दिल हृदय खुल जाता है कि जैसे माँ और बेटे, माँ भी उतनी खुल जाती है, हम लोग भी उतने खुल जाते हैं कि बिल्कुल अब वो नया एक मर्यादा बन जाता है, एक प्रोटोकॉल, एक नया, मतलब वो वात्सल्य माँ और बच्चे वाला। तो उस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे हंसते हुए। इतने में डॉक्टर निगम ने कहा कि श्री माता जी आपकी कृपा से कानपुर में काफी सहयोग बढ़ रहा है आपकी कृपा से, और अब वो लोग चाहते हैं उनका दर्शन, आप वहां पर दर्शन देगा। उन्होंने तुरंत कहा, जरा देखिएगा, अरे कानपुर बुला रहे हो? कानपुर ऐसी पापी देश में जगह में हमको न बुलाओ। उन्होंने बहुत सीता जी को सताया है उन्होंने, नहीं कानपुर में हम नहीं जाएंगे, उसको तो 7 बार गंगा जी में डुबोया जाए तो भी वो पवित्र नहीं होगा। भाई ना भाई, तुम लोग लखनऊ आ जाओ, जब हम उधर आते हैं उन सबसे कह दो कि कोई बात नहीं कानपुर। अब ये कह के तो वो चली गई। तो नेचुरल एक वो होता है कि उस खुशी के मूड में भी थोड़ी सी एक खटास आ गई कि अरे माँ ने एकदम से ओपनली टर्न आउट कर, और जिस तरह से अरे बाप रे बाप, मतलब जैसे कि एक सदमा लग गया हमारी वजह से। और उसके बाद लौट के देखते क्या है, 2-3 महीने में जितने हमारे प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगे। ये जो युवा शक्ति जो हमारे दोनों तरफ है, ये लोग सब उसी के बाद से आने लग गए। हमारे फाइनेंस जो है वो कमी जो है वो पूरी होने लग गई। कहीं पर भी उस दिनों में एक भी मंदिर सहयोगियों के फंड से नहीं बना, कानपुर में बना, जबकि कानपुर में वेरी नॉट वेरी हेल्दी फाइनेंशियली, लेकिन मंदिर बन गया। ये 98 में हम लोग शिफ्ट कर गए। वॉल्यूम चला गया, वॉल्यूम। हाँ ठीक, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वो सिचुएशंस हुए थे जब हम लोग कम से कम बता दें, हाँ मंदिर में भी बन गया हमारे। यहीं पर ये देखिए टीवी रखा हुआ है, पीछे दिख रहा है आपको टीवी? दिख रहा है, दिख रहा है। टीवी बगल में ऑल्टर है, वो वॉल्यूम हम लोग देख रहे थे सारेगामापा, एक प्रोग्राम आता है, उन दिनों अंताक्षरी भी आता था। उन दोनों प्रोग्राम में यहाँ की एक लड़की वो फाइनल में पहुंची। तो हमने श्री माता जी से कहा, श्री माता जी ये लड़की तो कानपुर की है और युवा शक्ति है और संगीत पास दे दे, इनको बुला लीजिए कृपया। एंड द नेक्स्ट कलेक्टिविटी डे दे वर देयर। सिर्फ इतना ही कहा था, वहीं पर वैसे बगल में ही माँ के ऑल्टर देख के प्रार्थना किया, श्री माता जी इसको बुला लीजिए। एंड विद इन 3-4 डेज नेक्स्ट कनेक्टिविटी जब थी होती उसमें आ गई। और वो भी आ गई क्या, वो पुराने जान पहचान के हमारे अंकल की बेटी थी। तो कानपुर में श्री माता जी का कभी आना हुआ? आई ही नहीं? कानपुर में लखनऊ आई थी, वो जो तलवार साहब बता रहे थे वो लखनऊ का किस्सा। तो वो सोच रहे थे हम लखनऊ ही के हैं, हालांकि मालूम था कि कानपुर गए, तो उसमें हम लोग साथ लेके काफी होती है। तो मंदिर जो बनाया है, मंदिर आपने जो बोल रहे हैं, मंदिर वो श्री माता जी का मंदिर बनाया है? हाँ, हम लोग सहज का मंदिर। अच्छा, सहज का मंदिर। पहले तो हम लोग 100-150 लोग एक साथ बैठने की जगह नहीं थी। हम लोगों ने एक पब्लिक प्रोग्राम में कहा, डॉक्टर निगम आए हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है चलो हम लोग सब ध्यान में चले जाते हैं, श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। और वहां प्रार्थना किया और तत्क्षण वहां पर एक बुजुर्ग, एक सहयोगी आए हुए थे, पहली बार अटेंड कर रहे थे कानपुर में। वो रिटायर होके आए थे कानपुर में, BIC क्लब, BIC कंपनी में वो फाइनेंस डायरेक्टर बन गए।
देखिए हमारे 2 पॉइंट्स थे, फाइनेंस और स्पेस और युवा शक्ति। तो युवा शक्ति तो आने लग गए, फाइनेंस और इसके बारे में अब वो फाइनेंस डायरेक्टर उसी समय आके उन्होंने मीटिंग के बाद आप क्या कहते हैं, चाहे आप लोग मान लो, डिसाइड कर लो, हमारे पास एक कोठी है बीएससी की, और उसमें हम बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, रिटायर्ड, हमारे बच्चे सब शादीशुदा हो गए हैं, उसमें देख लो थोड़ी सी जगह मिल जाए, आप लोग अपना काम चले। अरे काफी जगह मिल गई, हम लोग 150-200 लोग वहां पर बैठे, और बड़े स्प्रॉलिंग लॉन्स थे। हम लोग अक्सर बाहर वर्कशॉप किया करते थे, बाहर ओपन प्रोग्राम्स किया करते थे, और वहीं से एकदम से हमारी वो कलेक्टिविटी भी बढ़ने लग गई। तब जरूरत पड़ी कि ये भी जगह कम पड़ रहा है, तब माने 98 में एक साल में बन गया वो घर, वो मंदिर, उसमें 300-400 लोग अभी बैठ सकते हैं। अब जाके हम लोगों के यहाँ जरूरत पड़ रही है हजारों के लिए, तो एक अगल बगल का प्लॉट खरीद के वहां पर कर रहे हैं। तो ये कोरोना की वजह से जगह कंस्ट्रक्शन रुका है। तो माँ की असीम कृपा है, सिर्फ चित्त आया, उन्होंने जो योग करके कहा उस समय चित्त आ गया उनका और काम शुरू हो गया। कितनी पावरफुल उनका चित्त है कि ना करते हुए भी वहां पर कल्याण हो रहा है। ये सब चीजें जो है, इसी माहौल में हम लोग अपने बड़े हैं। हमारी युवा शक्ति जो है, दे आर सो डेडिकेटेड। गणपति पूले जाते थे हम लोग, 120-150 इतने तक के लोग जाने सकते थे एक साथ। कुछ लोग डायरेक्ट, मेरा ममता को फोन कर लेना सर। अच्छा, ये वाला मीट भी खत्म हो जाएगा 8 मिनट में, तो इसको हम इस वाले को इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। तो आपका वापस बंद हो गया है, वॉल्यूम ऑन करिए। हाँ, 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल दे रही हूँ कि जाने से पहले आप हमें कोई ये वाला इंटरव्यू समाप्त करने से पहले आप हमें कोई एडवाइस देना चाहे न्यू सीकर्स को, यो प्लीज दीजिए हमें। देखिए, न्यू सीकर्स के लिए ये कहना जरूर चाहेंगे, हालांकि है 6-7 पॉइंट्स, कि एक तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि श्री माता जी कौन है यही हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं फोटो, और हम लोग बोलते भी हैं कि फोटो के सामने ये करो, फोटो। हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं कि श्री आदि शक्ति साक्षात है। तो ये एक हम लोगों को डालना पड़ेगा उसी समय। अब हम बोल रहे हैं, हम लोगों के पास वाइब्रेशन बढ़, कितनी बड़ी चीज मिसिंग है और हम लोग जम नहीं पाते हैं। तो एक तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि किसके सामने हम अपना नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज, और जैसे ये पता लगेगी तब उनको कहना पड़ेगा ये सिर्फ प्रेम की एक शक्ति स्वरूप है। तो वो प्रेम जो कि हम लोग के अंदर मिसिंग है, और हम लोग एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करते हैं, बदनामी करते हैं और गलत तरफ हमारी चित्त जाता है, वो जाना बंद होगा। तो ये प्रेम की शक्ति के द्योतक जो श्री माता जी है, उनको रिकॉग्नाइज करें। ये सबसे बड़ी चीज हम लोगों से बड़े उससे विनम्र तरीके। और दूसरी चीज है, वो खटक एक रहती है जो हमारी ईगो है, क्षमा नहीं करते। हम क्षमा नहीं करना जानते हैं। हम लोग तो ये सब वर्कशॉप में हम लोग खुद करके बच्चों के साथ करते थे और अपने आप वो क्लियर अपने आप। तो तीसरी चीज है स्पॉन्टेनिटी। ये सहज जो है वही सहज है। ये सहज कोई वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये पढ़ो पहले, ये एक्शन सीखो और ये कर्म कांड। तो वाकई सहज डॉक्टर निगम ने हम लोग को बहुत अच्छी शुरू में समझाया कि हम जब तक इधर से उधर की चीज सुन रहे थे तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। और जब माँ ने कहा है कि ये बहुत सिंपल का अर्थ सहज है और 7 जन्मा है, इसका तो वो समझे और उसको अप्लाई करे अपने जीवन। तो ये सहज का ये 2-3 चीजें जो करना है, और ये हमेशा भूलना नहीं चाहिए कि वही करता है और वही करता है। शी इज अ डूअर एंड शी इज अ एंजॉयर।
एंड शी लेट्स इट। तो उसी से सीखा क्या हम लोगों ने कि कोई भी मुसीबत हो, ध्यान में चले जाओ कलेक्टिव में और उसको माँ के चरणों में डाल दो और फिर पीछे मुड़ के ना देखो किस रफ्तार से होगी, किस स्टाइल से होगी। ये माँ का अपना अपना अंदाज है। ये नहीं कि हम जिस तरह से चाहते हैं वैसे ही, यही गलती करते हैं और फिर अफसोस भी करते हैं। और जबकि आशीर्वाद दे दिया उन्होंने ऑलरेडी, और जो दिया आशीर्वाद वो वाकई फलीभूत हुआ, और जिस चीज को हम मांग रहे थे उसमें अड़चन थी। तो इस तरह से हम लोगों ने खेलते खेलते कानपुर को जागृत होते हुए पाया। हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा, माँ के लेक्चर सुनते रहे, ध्यान रेगुलरली करते रहे। ये ध्यान करना दोनों टाइम और क्लियरेंस करना, क्लियरेंस भी माँ ने सिखाया, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। खासतौर से इस घोर कलयुग में बिना क्लियरेंस के नहीं चलता और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो वो सब चीज इतनी सुंदर से वो होने लगता है। तो रेगुलरिटी इस चीज की होनी चाहिए। और हम लोगों को युवा शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग बड़े युवा शक्ति को मिसयूज करते हैं। हम लोग देखा है कि कई लोग होते हैं, नए नए आते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, बोले तुम बैग क्यों कैरी कर रहे हो, युवा शक्ति है उनको दो। जैसे कि वो कुली है, वो बेचारे मेहनत करके वो सब लिए जा रहे हैं और वो सोचते हैं कुली है उसको भी उनको दे दो। तुरंत हम हाथ रोक के कहते कि भाई लाओ हमको दे दो, उनको बच्चों। तो थोड़ी सी झेप आई तो उन्होंने कहा नहीं बच्चा कर देगा। हमने कहा क्या कर रहे हो भाई, वो कल से उठाना बंद कर देगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और वाकई ये चीज बहुत बर्दाश्त नहीं होती है। और नहीं, लेकिन नए नए लोग हैं, उनको सिखाने वाले भी उतने नहीं अभी जागृत हुए हैं। क्योंकि नए लोगों में से भी 6 महीने पहले हम लोग कभी भी अलाउ नहीं करते थे पूजा में जाने के, और उसमें भी 1 घंटे का हम लोग बैठ के प्रिपेयर करते थे कि इस तरह से जाएंगे तभी हम कलेक्टिव रह सकेंगे। और जब भी हम लोग गए हैं बाहर से मीनार पूजा में, हम लोग हर रोज सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद वहाँ शू बीटिंग करते थे। वहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रही है, कानपुर वाले जरूर बैठते थे, उसमें हम लोग 50, 60, 70, 80 जितने लोग आ गए और बाकी बाहर से लोग आने के आगे ज्वाइन करते। उसमें वाइस चेयरमैन साहब भी आके ज्वाइन करते थे, लेकिन वो रेगुलर फीचर हुआ। शू बीटिंग, अल्लाह अकबर, और कोई परेशानी हो किसी को उसी समय हेल्प दिन भर के लिए, और फिर कल मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने आप ग्रो, वी हैव डन नथिंग मच, बस उसी की जो अंदर की जो खास चीज है उसको एक्सपोज करके उस चीज को लेते। और जैसे ही हम लोग डिस्कस करते थे, हम ये नहीं कहते हम अपना स्पीच देते थे या हम उनको पढ़ाते थे या सिखाते थे, नहीं, हम लोग डिस्कस करते थे, क्योंकि है तो माँ की चीज। डिस्कस करते थे, वाइब्रेशन मिलता था, तुरंत उन लोगों का प्रूव हो जाता था कि हाँ इसी तरह से करेंगे। हमको परस्यू भी नहीं करना पड़ता। कोई पूछ लिया क्वेश्चन, नए लोग होते हैं, उनको समझा दिया, उनको वो भी समझाया। कर्मकांड क्या है ये नहीं समझाया, क्यों हम 7 बार ले जाते हैं वो चीज समझाया, क्यों 3 बार हम उठाते हैं, क्यों, और यो करके हमने क्यों बंधन इसमें हमारा सार्थक हो जाता है। दूर से दूर बैठे हुए कलेक्टिव सामूहिकता में दूर के दूर लोगों का निवारण हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो इस चीज को मतलब तभी तो समझेंगे कि ये साइंटिफिक है, शास्त्रीय है। ठीक है, तो आज का शायद फिर से हमारा टाइम ओवर होने वाला है, लेकिन आपके ये जो एक के बाद एक आप युवा शक्ति के उपलक्ष्य में जो बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। इसको हम अलग से फिर से एक प्रॉपरली सिर्फ युवा शक्ति को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। प्लस आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के नजर से किस प्रकार से लोगों को समझा सकते हैं साइंटिफिकली, इसका भी एक हम चाहेंगे आपके साथ इंटरव्यू करना। इसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए। हाँ, हम आज का ये हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी हमारा यहाँ जूम मीट और देगा नहीं। तो आज के लिए इतना, जी। फिर से आपसे मिलेंगे। आपको तो अब समझ में आ गया ना जूम मीट। तो जय श्री माता। अलावा जय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, इसका भाग्य दिया हमको। और
और लोगों को इससे जो कुछ भी फायदा हो सके हाँ माँ की बिल्कुल कृपा से बिल्कुल, और भी हम सब लोग फिर पा से सकें। मिलेंगे, और अपने फोटोग्राफ जरूर भेज देना हमें जो आपके पास है। चल हम फोटो भेज देंगे। हाँ, और वो नाटक की बात जो बता रहे